Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 5 mole of hydrogen gamma is equal to 7 by 5 initially at HTP is compressed adiabatically so that its temperature becomes 400 डिग्री सेल्सियस. The increase in internal energy in kilojoules. ठीक है, आपको क्या बताना है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बताना है किलोजूल्स में. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करके बताना है आपको. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? इंटरनल एनर्जी. ठीक है, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी लिख सकते हैं. बच्चों देखिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए आपको पता है कि इक्वल होता है आपका एन सीवी डेल्टा टी के इक्वल होता है. ये आपका फॉर्मूला है. जिससे फॉर्मूला पढ़ दें चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब डिक्रीज हो रही है. ठीक है, क्वेश्चन बोल रखा है कि एन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन कर रखा है आपको 5 के इक्वल है. ठीक है, गामा गिवन कर रखा है. ठीक है, गामा किसके इक्वल होता है? देखिए गामा इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी के इक्वल होता है. ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई एफ के इक्वल. ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए. कैसे आया देखिए हम ये भी बता सकते हैं. सीवी कितना होता है आपका? सीवी होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है, तो एफ बाई टू आर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सीपी किसके इक्वल होता है? देखिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है. ठीक है, तो सीपी को हम यहाँ से सीवी प्लस आर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका एफ बाई टू आर के इक्वल. ठीक है, ये रिलेशन आएगा यहाँ पे. ऑलराइट. हाँ, तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, अगर ये आर कॉमन आएगा, सॉरी. ठीक है, हाँ यहाँ से आएगा. ठीक है, इसको देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिलेशन आ जाएगा, ये वाला रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, 2 प्लस एफ डिवाइड बाई एफ आ जाएगा, तो वहां से मैं 2 से उसको डिवाइड कर दूंगा तो इतना आ जाएगा. ऑलराइट, तो देखिए ये आपको इसकी वैल्यू गिवन गिवन कर रखी है. आपको 1 प्लस 2 बाई एफ की वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है? 7 बाई 5 के इक्वल गिवन कर रखी है. तो यहाँ से आपका 2/f कितना आएगा? 7/5 माइनस 1 करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, तो f की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई. 5 आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम. 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके होते हैं? डायटोमिक गैस के. तो डायटोमिक गैस की बात कर रहा है, और डायटोमिक गैस का सीवी कितना होता है आपका? 5/2 आर के इक्वल होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर से आप लिख सकते हैं सीवी भी आपको पता चल गया कितना आपका 5/2 आर. देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स हैं. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ये आपने देखिए कहाँ पर पढ़ा था? ये अपने कैनेटिक थ्योरी में पढ़ लिया था ये चीजें. ठीक है, सीपी सीबी इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, गामा को कैसे डिफाइन करते हैं. ऑलराइट, तो हो जाएगा. डेल्टा टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर. क्वेश्चन बोल रखा है इनिशियली एसटीपी पर है. एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है आपका 273 केल्विन पर. ठीक है, और या फिर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं. ये कितने में जा रहा है? 400 डिग्री सेल्सियस पर है. तो चेंज कितने का आ रहा है? 0 से 400 यानी कि 400 का. तो डेल्टा टी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? चेंज आपका ऑलवेज 400 होगा, चाहे आप केल्विन में लिखो चाहे आप सेल्सियस में लिखो. ठीक है, चेंज आपका सेम रहता है, चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, एन कितना है बच्चों? देखिए एन यहाँ पर 5 है. सीवी देखिए कितना आया था? सीवी यहाँ से आपका 5/2 आ रहा था. ठीक है, 5/2 आर. डेल्टा टी चेंज कितना आपका? इसके इक्वल. तो ये आपका डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा. बस इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 से इसको सॉल्व करूंगा तो आपका 200 हो जाएगा. 200 इंटू 25 करूंगा तो आपका 25 दूनी 50 1 2 ये आ जाएगा. इंटू आर. आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 के इक्वल होती है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका पैसे होती है 5 इंटू 8.3. ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 3 इतना क्या जूल में हो जाएगा. ठीक है, और 5 इंटू 8.3 करेंगे तो आपका 45 में 415 4.15 हो जाएगा. इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सॉरी सॉरी 4, ये क्या आएगा? ये आपका 41 होगा ना. 8 इंटू 5 कितना होता है? 40 होता है, तो 41.5 आएगा. ऑलराइट, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना? 41.5 किलो जूल के इक्वल. तो ये इसका आंसर होना चाहिए 41.5. ये देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, इस तरीके से. एक आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे. देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन आपको पता होना चाहिए. 1/गामा-1 पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ. ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम लिख सकते हैं देखिए डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल. ठीक है, तो ये आपके एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू तो आपका 0 के इक्वल हो जाता है. तो वर्क डन किसके इक्वल होता है आपका? डेल्टा यू, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है, तो जितना वर्क डन आता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से भी आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बन जाता है. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं करने के. ठीक है, बट ये थोड़ी इजी अप्रोच है इसलिए ऐसे सॉल्व कर लीजिए. ऑलराइट, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन बी विल बी द. ठीक है, इन किलो जूल्स बोला है. ठीक है, यहाँ पर तो 41.5 होगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो